आज हम लोग बात करेंगे ओसीएम सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हमें कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चन को लर्न करना, वो सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं ये पकड़ रहा हूँ कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत कमजोर बच्चे, थोड़े वीक बच्चे हैं। ओके, ऑलरेडी स्कॉलर बच्चे लोगों के लिए बहुत सारे क्लासेस है मेरे प्यारे बच्चों, क्लासेस है, कॉलेज है, यूट्यूब है, सब जगह से मिल जाता है। बट ये जो कमजोर बच्चे उनके लिए क्या, मैं बस उन्हीं के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि आप लोगों को ना एकदम अच्छे से बता दूं, पूरा एनालिस करके लेके आया हूँ। 6 साल के पेपर को एनालिस किया हुआ है। ओके सर, 6 साल का पेपर कैसे आपके पास हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, जुलाई का पेपर होता है, एक फरवरी में पेपर होता है, ऐसे पूरे के पूरे 6 पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। 6 पेपर को मैंने एनालिस किया, सारे पेपर का एकदम पूरा बोलते ना निचोड़ दिया हूँ। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर सबसे कमजोर बच्चा जो है ना, जिनसे सर मेरे से ना 2 लाइन के ऊपर का आंसर याद नहीं होता, 4 लाइन के ऊपर का आंसर याद नहीं होता, कोई बात नहीं मेरा भाई, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना आपको जो ऑब्जेक्टिव्स करना है ओसीएम के सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, तो 20 मार्क्स हो जाता है। बिकॉज मैंने देखा है कि एग्जाम में ना बच्चा जाता है ना, एग्जाम हॉल में बैठता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स वो लर्न नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो आगे पीछे वाले से पूछता रहता है, भाई मौका कब मिलेगा पता नहीं, तो पूरा टाइम उसका इसमें ही वेस्ट हो जाता है। तो क्यों ये एक वर्ड पे आपको 1 नंबर है, तो सबसे पहला फोकस आपको इसके ऊपर ही करना है। समझ में आ गया? तो मेरे सारे बच्चे जो भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स के नोट्स प्लस इसके वीडियोस लेक्चर भी मिलेंगे आपको। मैं बताऊंगा कहाँ पे मिलेंगे, डोंट वरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं यूट्यूब पे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। समझ में? और इतने प्यारे नोट्स लेके आऊँ ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वो नोट्स देखोगे ना, वैसे नोट्स ओसीएम को आपको मैं बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको यूट्यूब पे, आपके क्लास में, आपके कॉलेज में उससे प्यारा नोट्स आपने आज तक कभी देखा नहीं रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। क्या सबसे पहला आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव्स करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? सर दूसरे नंबर पे टर्म्स एंड कंसेप्ट करना। अब बहुत सारे बच्चों को ना डाउट आता है, सर टर्म्स एंड कंसेप्ट 8 मार्क्स का होता है, बट कितने पॉइंट्स लिखने हैं? सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं? तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट। सर 4 पॉइंट्स बड़े बड़े लिखने हैं, 2-2 3-3 लाइन के होते हैं सर, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं सर, उतने हमारे टीचर ने नहीं बोला। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 2-2 लाइन के नहीं लिखने हैं 4 पॉइंट्स, एक लाइन के ही लिखने हैं 4 पॉइंट्स। समझ में आया? आप अगर 4 पॉइंट लिखते हो ना, तो हर एक पॉइंट पे आधा मार्क्स मिलता है, तो 4 पॉइंट पे आपको 2 मार्क्स मिल गए। मेरे प्यारे बच्चों, आपका 1 नंबर भी कटने नहीं दूंगा, मैं इतना गारंटी बोल रहा हूँ। 1 नंबर भी आपके एग्जामिनर ने आपका काट देना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं ऐसी आपकी तैयारी करवा के लेके जा रहा हूँ। समझ में आया? तो आपको ना एक लाइन के 4 पॉइंट लिखने हैं। समझ में आया? टर्म्स एंड कंसेप्ट मैं बताऊंगा कहां से मिलेगा, टर्म्स एंड कंसेप्ट मैं बताऊंगा, डोंट वरी, उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, मैं पेपर चेक करता हूँ, ओके, कॉलेजेस में भी देखा है कि भाई कोई 1.5 लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के आप केस स्टडी लिख रहे हो। भाई क्यों एक लाइन में लिखो ना, जितना बोला उतना ही लिखो, एक नंबर मिलेगा हर एक पॉइंट पे। समझ में? एक्यूरेट आंसर लिखो, एक नंबर। समझ में? तो केस स्टडी में मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना, नोट्स एकदम रेडी करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। सर डिस्टिंग्विश बिटवीन 2, 4 एंड 7, यही चैप्टर के आपको पढ़ के जाना है। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर 5th चैप्टर आपने क्यों नहीं डाला? मैं नहीं डाल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि 5th चैप्टर में वो पढ़ना है, 5th चैप्टर का ये डिस्टिंग्विश, तो पढ़ सकते हो। बिकॉज मैंने ये दिया है कि बिकॉज देखिए 5th चैप्टर का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मगर ये कंपलसरी आते हैं इन चैप्टर से, कंफर्म है। समझ में? तो आपको ये चैप्टर पढ़ के ही जाना है। अब बच्चों के डाउट ये हो रहे हैं, सर हम लोग ना जब भी डिस्टिंग्विश पढ़ते हैं ना सर, डिस्टिंग्विश माइंड में याद नहीं रहता, भूल जाते। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टिंग्विश को भी तुम्हारा भाई ना एकदम तोड़ फोड़ के रखा है। दिखाता हूं मैं आपको, डिस्टिंग्विश भी देख लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखना चाहते हो। ये देखिए, अभी देखिए ये जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टिंग्विश आप लोगों को दिख रहा है एकदम प्यारा है, ये आपको लर्न करना है। ऊपर वाला खाली ये सेम है, ये सेम है, मतलब कि सर एक याद किए तो ये यहां तक पूरा लिख दोगे, खाली चेंजेस यहाँ पे है। अब देखिए ये जो पॉइंट है सेम, इसके जैसा पॉइंट ये है, इसके जैसा पॉइंट ये है, इसके जैसा पॉइंट ये है, मैंने तोड़ फोड़ के रखा है। आपको कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है सब तोड़ फोड़ के रखा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे आराम से, सेम लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये भी मैंने करके रखा है आप लोगों के लिए। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक है यहाँ पे दिख रहा है, सारे आपको स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग दिख रहा है। ये सारे नोट्स को मैंने तोड़ फोड़ के रखा ताकि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आए। इसके वीडियोस भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेंगे, वीडियोस भी है, डोंट वरी। ओके, तो आपको ये करना है यहाँ से, ताकि आपका मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाए। अगर आपने कोई भी बड़ा क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जो मेरे कमजोर बच्चे में उनकी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, 46 मार्क्स तक का आपने लिख लिया है, बात समझ में आ गया? अगर आपके ना यहाँ तक पूरे राइट होते हैं, बिकॉज ये यहाँ तक आपके एक भी मार्क्स कटते नहीं है जल्दी। समझ में आया? यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, आपके मार्क्स कटते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, उसके बाद से वहां से कटने चालू हो जाते हैं। यहाँ तक तो कुछ कटता नहीं, बट यहाँ तक ना
90% बच्चे लोग ना यहाँ पे ही रॉन्ग करवा के आते हैं अपना ये पूरा। क्यों करवा रहे हो भैया, एक लाइन पे 1 मार्क्स है तो क्यों कट करवा रहे हो यहाँ पे अपने मार्क्स। तो सबसे पहला फोकस आपका ये होगा। अगर आपने 46 मार्क्स लिख भी लिया मेरे प्यारे बच्चों, 80 में से 46 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखना चाहूँ तो 60% का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। 60% पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, समझ में। अगर मैं 80 में से मेरे को 46 आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं देखना 40 आता तो 50%, 48 हो जाएगा तो आपका 60% काम हो जाएगा। तो 46 से मतलब कि आसपास है 60 के। आपने कुछ और भी आंसर में कुछ भी लिख के आया ना तो भी आपका 60 के ऊपर आ जाएगा, मतलब 60% के ऊपर आएगा। और 20 नंबर तो कॉलेज के ओरल से दे देंगे। अगर यहाँ पे मैं 5 नंबर अगर आपने कुछ भी ठोका है तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 51, कॉलेज वाले ने 20 दे दिया, तो मेरे को बताओ कितना हो गया सर 71। हमने कुछ भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इतना पढ़ के गए तो भी 71 उसी में आ रहा है, समझ में आएगा। अब अगर मैं लॉन्ग आंसर्स की बात करूं, शॉर्ट आंसर्स की बात करूं, तो टोटल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कुछ मैंने 18 से 19 क्वेश्चन दे रहा हूं। बट 18 से 19 क्वेश्चन देने से पहले आपको ना पहले ये 13 क्वेश्चन करने हैं सर, यहां तक हमको सबसे पहले करने हैं। यहां तक आपको पहले एकदम अच्छे से लर्न करने हैं। जिनको इतना हो गया उसके बाद वो एक्स्ट्रा ये क्वेश्चंस करके जाएंगे। बात समझ में आ गया। जिनका ये हो गया है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। इन क्वेश्चन के बिना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 8 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 13 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इन चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है सर। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8। अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे चैप्टर। हाँ, अगर आपका इतना हो गया है ना, उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन करके जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, बिकॉज ये एग्जाम में 3 बार आया। अगर टाइप दिख रहा है चैप्टर नंबर 4 में ना, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस और एक फंक्शन ऑफ वेयरहाउस, ये आपको करके जाना है। ओके, सिर्फ ये करके जाना सर। इसमें टाइप्स ऑफ बैंक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। मेरे प्यारे बच्चों मत 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 क्यों कर रहे हो। अगर आपने ये किया है ना, बस हो गया। 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा, हमको आ गया। हमको 4 नंबर का क्वेश्चन यही दोनों पूछता है मोस्टली, समझ में आ गया। देखो ये एक बार दो बार मतलब कि 4 बार तो यही आया एग्जाम में, यही दोनों क्वेश्चन आया। अब 5वें चैप्टर से आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन पढ़ना, आउटसोर्सिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो आपको ई बिजनेस वाला एक बार पढ़ लेना, बस समझ में आ गया क्या। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 से। और चैप्टर नंबर 6 से ना ये 3 क्वेश्चन दिखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर। बस इतने क्वेश्चन आपको करके जाने। अगर टोटल देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ मेरे ख्याल से ये 13 क्वेश्चन यहां तक हो रहे हैं। ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सिर्फ 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ये 20 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो आराम से आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या। ओके, मैं तो आपको बता रहा हूँ 90% बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। 90% आपका ना पूरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 यहां तक 90% हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। 90% चांस है कि आपका इसी में से पूरा का पूरा ये तीनों क्वेश्चन बन जाए आपके। ओके, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है ताकि आप लोग, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ सर मेरे को पूरा 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, तो प्लीज ये आपको 5-6 क्वेश्चन और पढ़ के जाने एग्जाम में। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, मैं अपनी गारंटी आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब सर एक जस्टिफाइव के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा। सर जस्टिफाइव के लिए ना मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8, बस इन्हीं चैप्टर के जस्टिफाई पढ़ो, बाकी किसी भी चैप्टर के जस्टिफाई नहीं पढ़ना है। तो सर अगर मैं देखूं तो मैंने आपने मुझे क्या बताया सर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इन चारों चैप्टर को ना एकदम अच्छे से लर्न करके जाना। इन चारों चैप्टर को एकदम अच्छे से लर्न करके जाते हो ना तो कहीं आपके 64 मार्क्स डन हो गए। मतलब कि सर ये 4 चैप्टर 1, 2, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन और इन चैप्टर के जस्टिफाइव और इन्हीं चैप्टर के मेरे डिस्टिंग्विश, इन्हीं चैप्टर के मेरे को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव्स भी करके जाते हो तो 64 मार्क्स तक आप लिख पाते हो। बचे कितने मार्क्स, 16 मार्क्स। देखो 16 मार्क्स के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, समझ में आया क्या, और ऑब्जेक्टिव्स समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करके जाने हैं। बात समझ में आ गया। अब सर क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज अगर मुझे नोट्स दिखा सकते हो तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के नोट्स दिखाता हूँ। क्या आपने ऐसे प्यारे नोट्स आज तक कभी जिंदगी में देखे रहेंगे। ये देखिए आपके बैंकिंग, मैंने कितना तोड़ फोड़ के रखा, दिख रहा है बैंकिंग के नोट्स, दिख रहा है। अगर मैं टाइप्स ऑफ बैंक की बात करूं, क्या आपने ऐसे कभी नोट्स देखे थे, सेंट्रल बैंक दिख रहा है। तो ये प्यारे बच्चों ये दिख रहा है यहाँ पे सेंट्रल बैंक, ये सब नोट्स हमने बना के रखा है। चाहिए तो आप देखिए ये नोट्स भी देख लो। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक को भी मैंने तोड़ फोड़ के रखा, दिख रहा है यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सारी चीजें मैंने तोड़ फोड़ के रखा है। अगर आप यहाँ पे दिख रहा है सेकेंडरी फंक्शन को भी मैंने यहाँ पे करके रखा है। ये सारे नोट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आगे देखना चाहते हो तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को भी तोड़ फोड़ के रखा है, जिससे आपको आसान भाषा में मैंने सिखाया था कि आप लोगों को याद हो जाए।
अगर आप आगे के नोट्स की बात करते हो तो देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के नोट्स देखिए। क्या आपने फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के भी नोट्स देखे? देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स एकदम तोड़ फोड़ के रखा ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो गाइस ये सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे प्यारे बच्चों? ये आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डाउनलोड करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो वहां पे ना आपको कोर्स मिलेगा, ओके, 12th कॉमर्स का। और ये कोर्स का जो रुपीज है, हमने सिर्फ और सिर्फ ₹49 के अंदर सारी वीडियोस हमने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। सर इसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे ये वाले, प्लस आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। क्यों? अगर ये नोट्स अगर मैंने बनाया है तो ये नोट्स को आपको देख के तो लर्न नहीं होगा, देख के इजी लगेगा मगर लर्न नहीं कर पाओगे जब तक मैं इसको समझाऊंगा नहीं। तो इसके लिए आपको वीडियोस तो देखना पड़ेगा। जैसे आप मेरे प्यारे बच्चों वीडियोस देख लेते हो ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको ना एक ही बार में याद हो जाएगा कि क्यों, बिकॉज ये अगर मैंने नोट्स बनाया तो इसको लर्न करने का तरीका भी मेरे पास ही रहेगा। तो जब तक मैं आपको ये तरीका नहीं बता पाऊंगा तब तक आपको ये नोट्स भी कुछ काम नहीं अगर आपको मिल गए तो। ओके, ऐसे तो मैंने ये नोट्स रखा है ऐप के ऊपर, बट अगर 49 रुपीज़ का अगर ये कोर्स अगर खरीदते हो तो उसके अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। एसपी के मिल जाएंगे, ओसी के मिल जाएंगे, इको के मिल जाएंगे, बीके के मिल जाएंगे, और इंग्लिश के भी लेक्चर्स उसके अंदर आ रहे हैं। हिंदी मराठी के लेक्चर भी आप लोगों को बहुत जल्दी उसके अंदर मिल जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं सर आपने पूरा का पूरा अपना वीडियोस 49 रुपीज़ में रखा है। यस मेरे प्यारे बच्चों, 49 रुपीज़ में सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैलिडिटी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक मिलेगा बस। जैसे ही 31 दिसंबर का 12 बज के अगला दिन आएगा 1 जनवरी 2025, उस दिन ये प्राइस जो है बढ़ के वो हो जाएगा 1000 रुपीज। ओके, अगले दिन ही मतलब कि सर 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद ये कोर्स के प्राइस जो हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएंगे 1000 रुपीज। बात आप लोगों को समझ में आ गई। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।